प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा आज है। जी हां, आज राजस्थान पधारने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मरुधरा को कई बड़ी सौगातें देंगे प्रधानमंत्री और जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही संशोधित उड़ान योजना भी लॉन्च करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जोधपुर के बाद पचपदरा जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन किया जाएगा, तो वहीं पचपदरा से ही जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास होगा। सरकारी विभागों में भर्ती हुए 56,000 युवाओं को बधाई पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीकानेर सौर परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे पीएम, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत दिग्गज नेता उपस्थित रहेंगे इस दौरान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज के लिए जो दिन है वो काफी ऐतिहासिक जोधपुर वासियों के लिए होने वाला है, राजस्थान की जनता के लिए भी होगा, जयपुर वासियों के लिए भी होगा, क्योंकि जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा क्रांति का आगाज इससे होगा, रोजगार सृजन होंगे, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी, इससे निवेश भी बूस्ट हो पाएंगे। तो पीएम मोदी निवेश और एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को नया बूस्ट दिया जाएगा। तो जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का, क्योंकि देखिए पर्यटन स्थल है और पर्यटक जोधपुर पधारते हैं अलग अलग चीजों को देखने के लिए, तो ये एयरपोर्ट उसमें बहुत लाभदायक साबित होने वाला है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो निवेश और रोजगार को नया बूस्ट मिलेगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो मरुधरा को कई बड़ी सौगातें आज मिलने वाली है और देखिए अलग अलग जगह स्वागत भी प्रधानमंत्री का होगा। तैयारियों को पूर्ण रूप दे लिया गया है, इन तैयारियों को। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज फोन लाइन पे बन गए हैं। मनोज, बहुत महत्वपूर्ण आज दिन है, किस तरह से महत्वपूर्ण आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए 2.5 साल के अंदर कई ऐसे काम हुए, कई ऐसी परियोजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन मिला जो तारीफे काबिल है भजनलाल सरकार का। तो रंग, रेत और रवायत के लिए राजस्थान की धरती को जाना जाता है और आज उस धरती पर देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह दिखाई दे रहा है। खासकर की जो रिफाइनरी की सौगात आज देश को मिलने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आज जो रिफाइनरी पधरा की उसको देश के लिए समर्पित करेंगे। तो अपने आप में महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि रिफाइनरी समर्पित देश के लिए होगी, जिससे देश प्रदेश के विकास को पंख लगेंगे, साथ ही रोजगार का सृजन होगा। जब रोजगार का सृजन होता है तो अपने आप में उस क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है और जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए विकास है वो अपने आप तेज गति से दौड़ने लगते हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो तमाम सौगातें आज प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों को, देशवासियों को देने वाले हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियां हैं पूर्ण कर ली हैं। बताना चाहूंगा, राजस्थान से आज करीब 75 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की सभा से जुड़ेंगे। साथ ही वर्चुअली पूरा कार्यक्रम भी रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में तो लोग पहुंचेंगे ही, इसके अलावा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर वर्चुअली कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से लोग जुड़ेंगे और करीब 75 लाख लोगों को जोड़ने की पूरी संभावना ये इसमें बताई जा रही है। और खास करके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं, आज जो जोधपुर का एयरपोर्ट है उसको टर्मिनल 2 की सौगात देंगे। वहां पर जो टर्मिनल है लोकार्पण, इस तरह से जोधपुर से जो उड़ानें हैं देश विदेश के लिए वो बढ़ जाएंगी और वो पूरा जो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान का, जिसकी जो धोरों धरती के नाम से राजस्थान को जाना जाता है, जब राजस्थान का नाम लिया जाता है तो लोग धोरों को देखते हैं। तो धोरों को देखने के लिए तमाम देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके लिए इससे लाभ मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री आज इसके युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे, जिसकी सरकार के स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो आज का जो दौरा है महत्वपूर्ण है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात की जाए तो पूरी
कमी न रह जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने स्वयं पूरी बागडोर उनके दौरे को लेकर संभाल रखी ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और अब हमारे साथ धर्मेंद्र सिंगल न्यूज रूम से लाइव बन गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। धर्मेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का है, लेकिन रिफाइनरी की हम लगातार बात कर रहे हैं। जयपुर मेट्रो फेज 2 की अगर बात की जाए तो ये कितनी लाभदायक साबित होने वाली है, क्योंकि ट्रैफिक से कहीं ना कहीं निजात जरूर मिलेगी राजधानी जयपुर में। देखिए हर्ष, आपने सही कहा कि जयपुर मेट्रो का फेज 2 का आज जो कह सकते हैं यहाँ पे शिलान्यास होगा, और फ़ायदा जयपुर को इसलिए मिलेगा कि चूँकि जयपुर मेट्रो सिटी में आ चुका है, और जब पहला फेज शुरू हुआ मेट्रो का तो 6वां शहर था जयपुर जब वो मेट्रो यहाँ पे शुरुआत हुई। अभी हमसे जब मदन राठौड़ से बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरुआत तो की लेकिन उसका लोगों को लाभ उतना नहीं मिला। ये जो फेस होगा इससे कहीं न कहीं प्रदेश की राजधानी की बड़ी संख्या में लोगों को इसका फायदा होगा, क्योंकि प्रहलादपुरा से लेकर के टोडी मोड़ तक इसका रूट रहेगा, जिसका पहला फेस अभी ये शुरुआत इसकी होगी। तो कहीं न कहीं आम जन को लेकर के इसमें बड़ी उत्साह इसमें देखा जा रहा है, लोगों को राहत इससे मिलने वाली है। साथ ही युवाओं की बात करते, युवाओं को आज नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए जाएंगे 54,000 के लगभग। आप देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो हुई थी उसका रिजल्ट यहाँ पे होगा, उसको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। ऊर्जा विभाग के जो भर्तियाँ उसको मिलेंगे। उच्च शिक्षा को जो उच्च असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र दिए। तो लगभग आप देखिए 50,000 से ज़्यादा युवा जो जब नियुक्त बधाई पत्र यहाँ पर मिले, तो कहीं न कहीं उनमें भी जोश यहाँ पे देखा जा रहा है, उत्साह देखा जा रहा है। और प्रदेश में चूँकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख रोजगार देंगे, तो कहीं न कहीं उनका जो वादा है वो पूरा होता जा रहा है, और युवाओं में जो सरकार के प्रति विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे बात मेट्रो की हो, युवाओं की बात हो, रिफाइनरी की बात हो, और उड़ान योजना 2.0 उसका भी आज यहाँ पे कह सकते हैं शुरुआत होगी। 100 नए हेलीपैड एयरपोर्ट बनेंगे, 200 हेलीपैड बनेंगे, तो उसकी शुरुआत यहाँ पे होगी। 10 साल में ये काम पूरा कर, तो कहीं कि देश और प्रदेश को लेकर के जो नई योजना है उनकी शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो देखिए आपकी पूरे प्रदेश में कई जगह लोग उनको जो पूरी सभा को जो यहाँ पे सुनेंगे, वो देखेंगे कि किस तरह से मोदी जो यहाँ पे सौगात देने वाले हैं उसको लेकर के खासा उत्साह देखा जा रहा है। और जिलों मुख्यालय पर जो तैयारियाँ की है वो लगभग तैयारियाँ यहाँ पे पूरी कर ली गई है। जी और बिल्कुल धर्मेंद्र, और अगर हम दूसरी ओर रिफाइनरी की बात करें, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इस रिफाइनरी के आने से भी देखिए रोजगार सृजन हुआ भी है। हालांकि विपक्ष से नहीं मानता है कि रोजगार सृजन हो रहा है, लेकिन राजनीति से अगर परे से देखा जाए तो ये रिफाइनरी बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। हालांकि गहलोत सरकार के वक्त इसकी नींव रखी गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो ग्राउंड पे काम है, वो भजनलाल सरकार करती हुई नजर आ रही है। धर्मेंद्र, देखिए पश्चिमी राजस्थान जो जाना जाता है रेगिस्तानी इलाके के नाम पे, लेकिन अब वहाँ कह सकते हैं कि नया सवेरा वहाँ पे होने जा रहा है। रिफाइनरी की जब शुरुआत होगी तो केवल वहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं होगा, बल्कि लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को कह सकते हैं वहाँ लाभ मिलेगा। उसके साथ ही अब जब उत्पादन होगा तो कहीं न कहीं सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। चाहे भले कांग्रेस इसमें कह सकते हैं इसमें उन्होंने उसका शिलान्यास किया था, लेकिन बात राजनीति की नहीं है, इसे प्रदेश के विकास को लेकर के देखा जाना चाहिए। प्रदेश में जब विकास होता है तो कहीं कहीं आमजन को उसको फायदा होता है, सरकार को फायदा और स्थानीय लोगों को फायदा होता है। जब रिफाइनरी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर जब उसकी शुरुआत होगी तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लोगों को जो रोजगार मिलेगा। और चूँकि राजस्थान जो है वैसे भी आप देखिए रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसकी कह सकते हैं कि दिशा बदल चुकी है पूरे राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान ही नहीं बल्कि कई जगह देखेंगे अगर यहाँ पानी की व्यवस्थाएं होने लगी है, पानी की कमी थी, पानी की कमी से राजस्थान जूझता था, अब पानी की व्यवस्था हो रही है। अब पश्चिमी राजस्थान में जैसे रिफाइनरी शुरू की तो कहीं न कहीं उस पूरे इलाके को यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। जी ठीक है धर्मेंद्र, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आपके पास मैं लौटूंगी जानकारी के लिए, और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।